वृंदावन की धरती पर सावन का महीना था। हरियाली चारों ओर फैली थी। यमुना की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं और हवा में मट्ठे और गाय के दूध की सुगंध तैर रही थी। नंदगांव के गलियारों में जब भी कोई बालक बांसुरी बजाता तो सबका मन यशोदानंदन श्री कृष्ण की ओर चला जाता। उनके बिना किसी भी आनंद का कोई स्वाद न था। श्री कृष्ण बाल्यावस्था पार कर किशोर हो चुके थे। उनके केश अब लंबे हो चले थे। आंखों में दिव्यता और हृदय में सरलता का अद्भुत मेल था। वे प्रतिदिन अपने मित्रों सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबल, उज्ज्वल और अन्य ग्वाल बालों के साथ गाय लेकर वन की ओर जाया करते। यह वन कोई सामान्य वन नहीं था। यह ब्रजभूमि का वह अरण्य था जहाँ प्रत्येक वृक्ष, हर लता, हर पत्थर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से पावन हो चुकी थी। किंतु मथुरा में बैठा क्रूर राजा कंस अपने अंत का भय लिए हर दिन व्याकुल होता जा रहा था। उसे ज्ञात था कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा और उसे यह भी बताया गया था कि वह बालक गोकुल में यशोदानंद के घर पल रहा है। उसने एक के बाद एक राक्षसों को भेजा, पुतना, शक्टासुर, त्रिनावर्त, बकासुर, पर सबका अंत श्री कृष्ण के हाथों हुआ। अब वह सबसे भयानक और विशाल असुर को भेजने को तैयार था। अघासुर कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वह पुतना और बकासुर का भाई था। जब उसे अपने भाई बहन की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भीतर से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा की, जिसने मेरे कुल का विनाश किया है, मैं उसी को उसके ग्वाल मित्रों सहित निगल जाऊंगा। वह दिन अंतिम होगा उसके जीवन का। अघासुर एक विशाल भयानक अजगर का रूप धारण कर वृंदावन पहुंचा। उसका शरीर कई योजन लंबा था। उसकी आंखें रक्तवर्णी, जीभ लटकती हुई और मुंह इतना विशाल कि उसमें एक हाथी भी सहज प्रवेश कर सके। उसने एक कुटिल योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें श्री कृष्ण और उनके सभी ग्वाल बाल मित्र एक साथ फंस जाएं। वह एक शांत वन में जाकर लेट गया और अपना मुंह पूरा खोल कर रख दिया, मानो वह कोई प्राकृतिक गुफा हो। उसका सिर इतना ऊंचा था कि लगता था किसी पर्वत का शिखर हो और उसका शरीर भूमि पर लहर की तरह फैला था। उसके मुख में अंधकार था, लेकिन भीतर कुछ ऐसी ठंडक थी जो बालकों को आकर्षित कर सके। उसने अपनी सांसें रोक लीं, अपनी आंखें बंद कर लीं और पूर्णतः स्थिर हो गया। दूसरे दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ उसी वन में पहुंचे। उनके साथ गायों का झुंड था और ग्वाल बाल आपस में राधा कृष्ण के गीत गाते, नाचते, कूदते आनंद मग्न थे। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी। सिर पर मोरपंख मुकुट और मुखमंडल पर ऐसी आभा थी कि देखता रह जाए कोई। अचानक एक ग्वालबाल ने उत्साह से चिल्लाया, अरे देखो, एक गुफा, हमने तो कभी नहीं देखी थी। दूसरा बोला, कितनी ठंडी लग रही है, वहां छाया भी है, हम सब उसके भीतर चलें। बालकों को क्या ज्ञात कि वह गुफा नहीं, स्वयं यमराज का द्वार है। पर उनके लिए श्री कृष्ण के साथ होना ही जीवन था और श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में ही उनका विश्व था। श्री कृष्ण ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि उस अजगर पर डाली और सब कुछ जान लिया। वे सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने मित्रों को रोका नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य था उस असुर का अंत करना और उसकी आत्मा को भी परम गति देना। एक एक करके ग्वाल बाल उस गुफा के समान मुख में प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे वे भीतर जाते गए, अघासुर का रोम रोम आनंद से कांपने लगा। अब वह स्वयं आएगा, उसने सोचा, और फिर मैं एक ही झटके में सबको निगल जाऊंगा। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल भीतर जा चुके हैं, तब वे भी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनकी चाल में कोई भय नहीं था, न कोई संशय। वह स्वयं काल के स्वामी थे, किसे उनसे डरना था। उन्होंने जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश किया, अघासुर ने अपनी जबड़े बंद कर लिए। अब वह श्वास लेने लगा और भीतर का अंधकार और विषैली हवा ग्वाल बालों को अचेत करने लगी। वे सब बेहोश हो गए, पर श्री कृष्ण वही खड़े रहे। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। उनका शरीर भीतर इतना फैल गया कि अघासुर की श्वासनली रुकने लगी, उसकी आंखें फटने लगीं, सिर फटने लगा और भीतर से भयानक पीड़ा होने लगी। वह चीख भी नहीं सकता था, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप से उसकी पूरी देह को भीतर से भर दिया था। अंततः अघासुर का जीवन बाहर निकल गया। उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा। इतना विशाल था वह कि उसकी लाश कई योजन तक फैली रही। उसके मरते ही श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्पर्श से ग्वाल बालों को पुनर्जीवन दिया। वे सब जाग उठे जैसे गहरी नींद से उठे हों। किसी को कुछ याद नहीं था, बस यही लगा कि शायद वे खेल में थक कर सो गए थे। श्री कृष्ण ने सबको बाहर निकाला और उनके सिर पर हाथ फेरकर कहा, आओ यमुना तट पर चलें। माँ यशोदा ने माखन संदेश भेजा है।
सब बालक खिल उठे और उछलते कूदते आगे बढ़ गए। उसी समय स्वर्ग के देवताओं में कोलाहल मच गया। उन्होंने देखा कि एक भयंकर असुर, जिसने जीवन भर अधर्म किया, जो निर्दयी था, क्रूर था, उसने मरते समय श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया और उसकी आत्मा प्रभु में समा गई। ब्रह्मा स्वयं स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, कौन है ये बालक जिसके साथ खेलने मात्र से कोई पुण्यात्मा हो जाए, जो शत्रु को भी अपने दर्शन से मोक्ष दे। उस समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। अघासुर की आत्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन हो गई। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह वह मुक्ति थी जिसे ऋषि मुनि भी युगों की तपस्या के बाद पाते हैं। नंदगांव लौटकर जब श्री कृष्ण ने मां यशोदा की गोद में सिर रखा तो वे मुस्कुराईं। तू आज बहुत थका हुआ लगता है कान्हा। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वे केवल मुस्कुराए। वे जानते थे कि आज उन्होंने न केवल एक असुर का अंत किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी परमधाम भेजा। इस घटना के बाद वृंदावन की वायु और भी पवित्र हो गई। अघासुर का शरीर कई दिन तक वैसे ही पड़ा रहा और कहते हैं उस स्थान को आज भी लोग अघासुर गुफा कहते हैं। इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण केवल विनाश के नहीं, उद्धार के भी देवता हैं। वे केवल बुराई को समाप्त नहीं करते, बल्कि उसका भी कल्याण करते हैं। अघासुर जैसा राक्षस जिसने कभी पुण्य नहीं किया, वह भी श्री कृष्ण के स्पर्श से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। यही है भगवान की लीला। वह जिसे चाहे उसे पार लगा दे।